अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, आज हम फिर आपके सामने एक मालूमाती वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। कल दोपहर से खाकसार ने देखा कि एक बाज़ गैर अहमदियों की तरफ से एक वीडियो जो है उसको काफ़ी फैलाया जाता रहा है और बाज़ दोस्तों ने इस तरफ तवज्जो भी दिलाई कि इसके जवाब में कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। तो इसलिए खाकसार की तवज्जो इस तरफ गई और ये आपने अगर देखा हो या ना, एक वीडियो है जिसके अंदर ये ज़ाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि अहमदी मुसलमानों ने जो कुरान करीम है उसमें माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह तहरीफ़ करके तो उसको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड कर दिया है। और गैर अहमदी जिस तरह के पहले भी जमात अहमदिया के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, उन्होंने ये झूठा प्रोपेगेंडा किया कि जो अहमदी मुसलमान हैं उन्होंने ये कुरान करीम की कोई ऐप बनाकर उसको गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड किया है और उसमें से बहुत सारे आयात को गायब कर दिया है, तब्दील कर दिया है या आयात कम कर दी हैं, ज़्यादा कर दी हैं। वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो साथ साथ उसका जवाब भी इंशाल्लाह आपके सामने पेश किया जाएगा और उसकी हकीकत भी बताई जाएगी। ये हम पहले भी वीडियोस के अंदर साबित करते आए हैं कि ये जो मौलवी हजरात हैं इनको झूठ बोलते हुए बिल्कुल शर्म हया नहीं आती। इनका मकसद सिर्फ ये है, जिस तरह शैतान ने अल्लाह ताला को चैलेंज किया था कि मैं क़यामत तक तुम्हारे लोगों को बहकाता रहूँगा। तो ये जो मौलवी हजरात हैं इनमें से कोई शाज़ो नादर ही हो जो हक़ के रास्ते पर चल रहा है या कम अज़ कम वो झूठ नहीं बोलता इस कदर। तो लेकिन अक्सरियत जो है उनका यही वतीरा है कि चूँकि जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ इनके पास कहने को कुछ नहीं है, कोई मुखालफत करने के लिए इनके पास कोई दलील मौजूद नहीं है, हमारे अकायद के जो दलाइल हैं उनको तोड़ने के लिए इनके पास कुछ नहीं, तो इनका आखिरी हरबा यही है कि जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ ये झूठा प्रोपेगेंडा करके तो लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा की जाएँ। आपसे भी दरख्वास्त है कि आप अभी लाइव वीडियो जब देख रहे हैं तो साथ इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इसमें शामिल हो सकें। और दूसरा, अगर कोई गैर अहमदी दोस्त इस वीडियो के दौरान या हमारा अहमदी भाई ही कोई सवाल करना चाहे तो वो भी कर सके, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसके सवाल के बारे में भी यहाँ कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। तो अभी ताकि वक़्त ज़्यादा आपका मैं ना लूँ, मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो का तारुफ़। तो पहले तो हम देखते हैं वो वीडियो जो शेयर की जा रही है मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स के ऊपर, उसका हम थोड़ा सा देखेंगे वीडियो क्लिप। और उस वीडियो क्लिप में वो क्या कह रहे हैं जो गैर अहमदियों के मौलवी या उन मौलवियों के जो आगे मौलवी ज़दा हैं लोग जो सोशल मीडिया पर आते हैं, वो किस तरह अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह आपके सामने हम हक़ाइक़ जो हैं वो रखेंगे। तो अभी मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने वो वीडियो जो है वो पेश की जाए। ये जनाब वो वीडियो है, डाउनलोड मैंने की हुई है, मुख्तलिफ़ अकाउंट्स पर अपलोड हुई है, फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर भी मुख्तलिफ़ अकाउंट्स पर ये अपलोड की गई थी। तो आइए सुनते हैं कि वीडियो में ये मौसूफ़ जो भी हैं वीडियो बनाने वाले, इन्होंने कोई अपना अता पता नहीं बताया। तो हम इसको सुनते हैं कि ये क्या कहते हैं और फिर आगे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत में 30 झूठे होंगे जिनमें हर एक नबी होने का दावा करेगा, जबकि मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। रिवायत अबू दाऊद नंबर 4252। जी, अभी आपने हदीस सुनी है, ये हदीस अंदर पढ़ के कुछ सुना रहा है। ये वीडियो वही है, इसको मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी आवाज़ें जो है वो साथ मिलाकर इसको अपलोड किया है। हदीस वैसे जिन्होंने सुनाई है, मैं थोड़ा सा उसका भी आपको जवाब बता दूं कि ये जो इन्होंने कहा है ना 23 झूठे आएंगे मेरे बाद और मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो अर्ज़ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मेरे बाद जो भी आएगा वो झूठा होगा। अगर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर आने वाला झूठा होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये ना फरमाते कि मेरे पास 30 झूठे आएंगे। ठीक है जनाब। तो वो 30 का
अदद ही बताना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ज़ाहिर करता है कि लाजमी किसी सच्चे ने भी आना था। दूसरी बात इन्होंने कही जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी मेरे बाद कोई नबी नहीं, तो इसका ये ख़ुद मुनकिर हैं। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये नबी भी मानते हैं और ये भी मानते हैं कि उन्होंने आना है, तो ये इसके अपने ही तर्जमे के ख़ुद भी मुनकिर हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। लेकिन अहमदी मुसलमान जो हैं वो इस हदीस पर पूरे तरीके से यकीन रखते हैं। तो ये आगे देखते हैं जी क्या कह रहे हैं। आज की इस रिकॉर्डिंग का मकसद मोहतरम जनाब ज़ुएब सोहरवर्दी साहब जो कि लाहौर से वाबस्ता हैं, उन्होंने मुझे एक चीज भेजी जिसमें जिक्र था कि कादियानियों का कुरान आ गया है, खुदारा प्ले स्टोर पे जाके इसे रिपोर्ट कीजिए। तो मैंने खुद तहकीक की और इसे पाया। आप जी इसको गौर से आपने सुनना है। ये कहते हैं कि इनके किसी दोस्त ने लाहौर से इन्हें ये बताया कि अहमदी मुसलमानों का कुरान आ गया है। ठीक है जी, जिस तरह ये कह रहे हैं कि अहमदी मुसलमानों ने कोई नया कुरान बना लिया है, वो आ गया है प्ले स्टोर पर, उसको जाके चेक करें और उसको रिपोर्ट करें। ठीक है जी, तो अभी ये लोगों को ये यकीन दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने खुद तहकीक की, यानी कि ये कह रहे हैं कि मैंने खुद जाके फिर प्ले स्टोर पर चेक किया और तहकीक की। उस तहकीक का इन्होंने नतीजा क्या अखज़ किया वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये इनके ख्याल के मुताबिक उस तहकीक का नतीजा क्या था। सब प्ले स्टोर पे जाकर लिख सकते हैं द होली कुरान अरबिक/इंग्लिश। तो चौथे नंबर पर जिसकी रेटिंग अभी 4.3 है और बहुत तेजी से ये कुरान फैल रहा। ये आपने याद रखना है कि जिस वक्त इस बंदे ने ये काम शुरू किया है तो इस कुरान करीम के जो एप्लीकेशन पड़ी हुई है प्ले स्टोर में, इसकी रेटिंग 4.3 थी, 4.3 रेटिंग थी इसकी। मैं नीचे कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स के अंदर लिख भी दूँ और अभी मैं आपको रेटिंग भी दिखाता हूँ और जो इन्होंने कसब किया है वो भी दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये 4.3 रेटिंग थी। ठीक है जनाब, आगे सुने। है इसे शाया किया गया है, इसका तर्जुमा तब्दील है। जैसे कि हम सब कुरान पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह के नबी का आखिरी होने का जिक्र बारहा जी, ये इन्होंने कहा है कि तर्जुमा तब्दील है। एक तो इन्होंने ये इतराज़ किया, तो इसका मुख्तसरन जवाब तो ये है कि हर फ़िरके का तर्जमा अलग है, बल्कि एक ही फ़िरके के मुख्तलिफ मौलवियों ने जो कुरान करीम के तर्जमे किए हैं वो भी अलग हैं। तो अगर इससे कुरान करीम की तहरीफ साबित होती है तो फिर अल्लाह का वादा तो झूठा हो गया जिसने अल्लाह ने फरमाया था कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा, क्योंकि ये तो हज़ारों के हिसाब से तर्जमे हुए हैं। बहरहाल आगे क्या कहते हैं जी। आया है, आप सब जानते हैं, वो आयतें निकाल दी गई हैं। ये गौर से सुने, कहते हैं कि कुरान करीम में जिस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाज़े तौर पर आया है कि वो आखिरी नबी हैं, पहली तो ऐसी कोई आयत है ही नहीं, इनके कुरान में शायद उन्होंने नहीं डाली है, वाज़े तौर पर तो किसी में नहीं लिखा हुआ। दूसरी बात, इन्होंने दावा ये किया है कि वो आयतें ही निकाल दी हैं अंदर से, तो ये बिल्कुल सरी झूठ है। वो आयतें सारी पूरे का पूरा कुरान, ये एप्लीकेशन भी वहीं मौजूद है। इस बंदे ने ना इसको देखा है, सिर्फ किसी के मुंह के कहने से इसने, बल्कि खुद सरी झूठ बोल रहा है जानते बूझते। अगर तो बगैर तहकीक के बोल रहा है तो फिर तो सरी झूठ है, अगर तहकीक करके भी कर रहा है तो फिर धोखाधड़ी भी उसके अंदर शामिल हो गई कि लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा है कि जी वो आयतें ही अंदर से निकाल दी हैं कुरान करीम से, कि जिसके अंदर आयतें ही निकाल दी हैं कि जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का जिक्र था। तो ये देखें, इतना बड़ा इल्ज़ाम ये लगा रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे करके आपको दोबारा सुनवाता हूँ, सुने। होने का जिक्र बारहा जगह आया है, आप सब जानते हैं, वो आयतें निकाल दी गई हैं, वो तर्जुमा निकाल दिया गया है। आप इसे देख सकते हैं, इसके मौलिफ, इसके लिखने वाले अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी वाले हैं। जी, आपने सुना कि ये कह रहा है कि वो आयतें निकाल दी गई हैं। कोई एक आयत भी ये साबित नहीं कर सकता कि उसमें से निकाली गई है। ये मेरा चैलेंज है इनको, वीडियो बनाने वालों को। ये इसलिए ना इसने अपना नाम बताया है, ना कोई अपना पता बताया है, ताकि बाद में जब कोई इसको पकड़े तो ये लोग मुकर जाएं, जी हमें तो पता ही नहीं ये कौन है। लेकिन ये जिन चैनल्स के ऊपर पड़ी हुई है, ये बाद में वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं हर जगह पे ये लिंक शेयर करूंगा। और हमारा चैलेंज है कि कोई एक भी आयत ऐसी साबित कर दें, वो ऐप स्टोर के ऊपर वो अभी भी पड़ा हुआ है, अगर लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है तो उनके पास भी वो मौजूद है, सब आयात उसके अंदर मौजूद हैं। ये बिल्कुल झूठे हैं और लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोलते हैं। लोग ही बगैर सोचे समझे इन मौलवियों को खुदा समझ कर इनकी बात पर यकीन कर लेते हैं। आगे सुने क्या कहते हैं। और ये बहुत तेजी से इस कुरान की, झूठे कुरान की तरवीज कर रहे हैं। हाँ जी, झूठे कुरान की। ये कहता है ये झूठा कुरान है। ये मौलवियों ने
बरेलवी है या देवबंदी है, इन्होंने कोई नया कुरान बनाया हो तो हमें नहीं पता, या ये शायद शिया हो जिनके पास 40 सिपारों वाला कुरान है। तो देखते हैं आगे क्या कहता है। फिर मैं आपको वो कुरान भी दिखाता हूँ जो उसमें पढ़ा हुआ है, और उसकी वो आयात भी दिखाता हूँ जो इनकी नज़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी साबित करती हैं। मेरे दोस्तों, आज वो वक्त है, जितना जल्द हो सके इस रिकॉर्डिंग को फैलाइए। ये देखें, ये अब जो इंग्लिश में लिख रहा है, दिस ऐप इज फ्रॉम नॉन मुस्लिम अहमदिया कम्युनिटी, लिख किसको रहा है? गूगल को, जो खुद कौन है? यहूदी, जिसको क्या ये कहते हैं, गालियां उसको देते हैं, सारा कुछ जो इनके मौलवी कहते हैं वो सबको पता ही है। वो गूगल वाले खुद यहूदी हैं। उनको लिख क्या रहा है कि ऐप गैर अहमदी मुसलमान कम्युनिटी ने बनाई है। हु, बल्कि ये पता नहीं कहाँ से ये जाहिल उठ के आ जाते हैं। हु डू नॉट बिलीव इन फाइनलिटी ऑफ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको क्या है भाई, यहूदी को इससे क्या गर्ज है कि वो फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या नहीं है? इसका यहूदी से क्या ताल्लुक है? वो तुम्हारे अपने व्यूज़ हैं। तुम्हारे व्यूज़ पर अगर कुरान मजीद को हटाने लगे तो बरेलवी कहेंगे कि देवबंदियों का कुरान हटा दो, देवबंदी कहेंगे कि बरेलवियों का कुरान हटा दो, ये दोनों मिलके कहेंगे शियों का हटा दो, फिर तीनों मिलके कहेंगे वाबियों का हटा दो, क्योंकि सब ने अपने अपने कायद के मुताबिक कुरान मजीद के तर्जमे किए हुए हैं। आगे लिखा है, इट्स ट्रांसलेशन इज़ फैब्रिकेटेड। तो कौन सी ट्रांसलेशन है जी? सारे दुनिया में एक ही ट्रांसलेशन इस्तेमाल करते हैं, ना उर्दू में, ना इंग्लिश में, ना ही किसी दूसरी ज़ुबान में एक ही ट्रांसलेशन इस्तेमाल होती है। हर फिरके के अंदर कई कई ट्रांसलेशनें हुई हैं। अहमद रज़ा खान बरेलवी ने एक ट्रांसलेशन किया है, उसके बाद कईयों ने ट्रांसलेशन बरेलवियों में की है। इसी तरह अशरफ थानवी ने एक तर्जमा किया है, सनाउल्लाह अमृतसरी ने दूसरा तर्जमा किया है, सनाउल्लाह अमृतसरी के बाद वहाबियों ने और तर्जमे कर दिए हैं। तो अगर इस तरह ये फैब्रिकेशन है तो मैं आपको, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो आप जानते ही हैं कि इनके तर्जमों के अंदर बेशुमार इख्तलाफात मौजूद हैं, जो एक तर्जमे में कुछ और है, दूसरे तर्जमे में कुछ और है। फिर तो सारे का सारा कुरान ही फैब्रिकेटेड हो गया है जो गूगल प्ले स्टोर पर पड़ा हुआ है। अपने दोस्तों को सेंड कीजिए, अल्लाह उसके रसूल। लिखा है, आल्सो द नंबरिंग ऑफ द वर्सेस इनकरेक्ट। लो जी, नंबरिंग ऑफ वर्सेस कहाँ से इनकरेक्ट हो गई है? हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम अहमदी मुसलमान बिस्मिल्लाह को वही समझते हैं अल्लाह की, और बिस्मिल्लाह को कुरान करीम की हर सूरत की, तकरीबन हर सूरत, वो एक सूरत ऐसी है जिसके पहले बिस्मिल्लाह नहीं आती, तो सूरत तौबा में, तो उसके अलावा हर सूरत के पहले हम समझते हैं कि जो बिस्मिल्लाह है वो सूरत का हिस्सा है, इसलिए हम उसको 1 नंबर लिखते हैं। उसके बाद 2, 3, 4, 5, इस तरह सारे के सारे कुरान में ये है। और जहाँ तक मुझे मालूम है वहाबी भी इसी तरह समझते हैं। तो अगर ये भी फैब्रिकेशन है या कुरान में तब्दीली है तो फिर वहाबियों पर भी कुरान के ऊपर ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा के दिखाओ के वास्ते मैं आपको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता। एंड अदर मिस्टेक्स, कौन सी अदर मिस्टेक्स हैं? कोई एक भी साबित नहीं की। ये इनका कमाल ये है कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ गढ़ते हैं, कहानी बनाकर लोगों को सुनाते हैं, लोग आंखें बंद करके इस पर यकीन कर लेते हैं। हालांकि अगर इसमें कोई फैब्रिकेशन है, अगर कोई मसला है तो वो दिखाओ ना। ये किताब पड़ी हुई है ना तुम्हारे सामने, इसको इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करके खोलो, उसमें से वो सफ़ा निकालो जहाँ के ऊपर फैब्रिकेशन हुई है, जहाँ से आयत निकाली गई है, वो सफ़ा दिखाओ, फिर तो पता चले जी ये बहादुर बंदा है, इसने ये मिसाल दी है। लेकिन इस तरह के डरपोक लोग, ना अपना नाम जाहिर किया है, कोई अपना आईडी जाहिर कर दो, नाम ना जाहिर करो, कोई फेसबुक आईडी, कोई यूट्यूब की, तुम्हें पकड़े तो सही कि भाई इधर आओ ना, हमें भी दिखाओ कि कौन सी कुरान की आयत है जो निकाली गई है, जिसको फैब्रिकेट किया गया है, या कुरान कोई आयत बदली गई है। बहरहाल आगे देखते हैं। देता हूँ, इस चीज को रोकिए। कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं, एक दफा जाकर इसे रिपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि मुसलमानों ये हमारा कुरान नहीं। आप ये लें जी, इट इज ए ब्लंट वायोलेशन ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ रिलीजियस बुक ऑफ इस्लाम। अब ये कहता है कि अगर कुरान करीम का तर्जमा बदल दिया जाए तो ये कुरान करीम की जो इस्लाम की मजहबी किताब है, बड़ी सख्त उसकी वायोलेशन है उसकी एक वही किताब होने में। अब मुझे ये बताएं कि ये वायोलेशन तब नहीं हुई जब बरेलवियों ने अलग तर्जमा किया, देवबंदियों ने अलग किया, वहाबियों ने अलग किया, शियों ने अलग किया, बल्कि हर फिरके के अंदर मजीद फिर तर्जमे अलग अलग हुए। तो इसका कहना यह है, दावा यह है कि जब भी तर्जमा बदलेगा तो फिर क्या होगा, कुरान की जो हम उसको कहते हैं ना कि वो ला तब्दील है, कि वो बदला नहीं जा सकता, तो वो उसकी ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो खुद दावा कर रहा है कि चूंकि इनके ऑलरेडी तर्जमे ऐसे मौजूद हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं कि कुरान की ऑथेंटिसिटी माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ख़त्म हो चुकी है। आगे सुने क्या कहते हैं। चाहे सुन्नी है, आप बरेलवी हैं, आप देवबंदी हैं, आप अहले हदीस हैं, आप सब जानते हैं। अब लिख रहा है, दिस ऐप मस्ट बी टेकन डाउन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।
माशाल्लाह। कुरान करीम को प्ले स्टोर से निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी खिदमात हैं। अहमदी मुसलमान कुरान करीम को दुनिया में फैलाते हैं और कुरान में उन लोगों का जिक्र किया गया है कि जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। हर तरीका ये अल्लाह ताला के रास्ते से रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, हमें मुसलमान नहीं कहने देते, कलमा तोड़ते हैं, नालियों में फेंकते हैं, कलमे की बहरूमती करते हैं, खुदा ताला का नाम लिया जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाए तो इनके दिलों को तकलीफ होती है। मुझे बताएं कि इनसे बड़ा शैतान कोई हो सकता है? क्या शैतान के अलावा किसी को अल्लाह ताला का नाम लेने से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से तकलीफ होती है? किसी को नहीं होती सिवाय शैतान के। कायनात में कोई ऐसा वजूद नहीं है कि जिसको, या शैतान के चेलों के, कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से, अल्लाह ताला का नाम लेने से, बिस्मिल्लाह पढ़ने से, कुरान पढ़ने से तकलीफ होती हो। ये वो लोग हैं, अल्लाह को सजदा करने से, अल्लाह की इबादत करने से इन लोगों को तकलीफ होती है। अब इसके अंदर पाकिस्तानियों ने बेइंतहा गंदी जो है वो ऐप्स बनाकर डाली हुई हैं। हर तरह का गंद पाकिस्तान में मौजूद है। मौलवियों को किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है। तकलीफ मौलवियों को किसकी है? कुरान करीम की। तकलीफ किसकी है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तकलीफ किसी की है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की। आगे सुने क्या कहते हैं जी। यानी कौन है ये झूठी नबी होने का दावा करते हैं? कहते हैं अहमदी कौन हैं ये झूठे नबी होने का दावा करते हैं। तो क्या सारे अहमदी दावा कर रहे हैं? दावा तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने किया और वो बिल्कुल सच्चा दावा किया। उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि आप सब लोगों ने झूठ की इंतहा कर दी। हर फिरके ने, हर बंदे ने उनकी मुखालफत की, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत भी की और उसके बाद उनके पैगाम की भी हिफाजत की और वो पैगाम फैलता रहा है और फैलता रहेगा। तुम्हारी ये जो गीदड़ भपकियाँ हैं और ये जो कमीनगी है, इससे कभी भी ये पैगाम रुक नहीं सकता। ये मैं अभी आपको बताता हूँ। बेशक इन पर अल्लाह की लानत है। लानत ये वापस आप पर ही लौटी हुई है। आप अपने हालात देख लें, दुनिया के अंदर सारी दुनिया सुकून में रह रही है और वो लानतें आप पर ही बरस रही हैं। खुदारा जितनी जल्दी हो सके इस काम में अपना हिस्सा डाले। जनाब ज़ुहैब सोहरवर्दी साहब, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो कि कल क़यामत के रोज जब अल्लाह सवाल ये अब ड्रामे शुरू हो गए हैं। कल क़यामत के रोज सुने करेगा कि तुमने दीन के लिए क्या किया, क्या किया दीन के लिए। ये कुरान करीम को हटवाना प्ले स्टोर से, ये दीन की खदमत समझते हैं। वो कहता है इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है। लैला नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है कि ये इस्लाम को कुफर और कुफर को इस्लाम समझते हैं। अगर कोई दहशतगर्दी करे, मस्जिद में नमाज पढ़ते लोगों के ऊपर बम फोड़कर उनको शहीद कर दे, वो इनकी नज़र में इस्लाम है। लेकिन अगर कोई कुरान को फैलाता है, उसके तर्जमे करके दुनिया में उसको आम करता है, तो ये इनकी नज़र में इस्लाम की दुश्मनी है। है आपकी ये नेकी काम आ जाए, आप खड़े होके कह सकें कि या अल्लाह तूने जो पैगाम भेजा था, मैंने प्ले स्टोर में उसके खिलाफ बगावत करके उसको डाउन करवाया। या अल्लाह ये मेरी खिदमत है। ये देख लें, ये इस पे 4 आप रेटिंग भी देख लें ज़रा। ये अभी भी नज़र आ रही है वीडियो के अंदर 4 रेटिंग। अभी मैं आपको रेटिंग भी दिखाता हूँ और आपको तरीका भी बताता हूँ कि करना क्या है। हमने आपके दीन के लिए, आपके हबीब के लिए आवाज़ उठाई थी। हम जी ये देखें कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हो रही है, दीन की खिदमत हो रही है। क्या कि कुरान करीम के असल नुस्खे को प्ले स्टोर से गायब करवाया जाए और उसके खिलाफ शिकायत की जाए, झूठी वो भी। बहरहाल दोस्तों, ये वीडियो आपने देख ली है और अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ हक़ाइक़ जो बाकी हमारे पास मौजूद हैं। वो ये हैं कि अल्लाह आपका भला करे। ये देखें, ये वो वाली ऐप है, आपको भी नज़र आ रही है। ये मैं 1 मिनट ज़रा टिकर चला दूँ आगे, ताकि दोस्तों को पता चले कि ये किस बारे में वीडियो चल रही है। जो बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया है, कुछ दोस्त ऑनलाइन अभी देख रहे हैं। तो ये देखें जनाब मोहतरम, ये आपके सामने वो नज़र आ रहा है, वो प्ले स्टोर के अंदर वो ऐप, ये वो ऐप है। ये आप देख सकते हैं, इसका नाम है, आप सर्च करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगी। 13,000 बंदों ने इसके ऊपर कमेंट किया है। पहले इसकी 4.3 रेटिंग थी, फिर उन्होंने नेगेटिव कमेंट कर करके और इसको 1 सितारा दें तो वो होता है कि आई हेट दिस ऐप, कि मुझे ये ऐप बिल्कुल पसंद नहीं। जो भी इसके बारे में लिख दें, बहरहाल वो डाउन नहीं इतनी जल्दी करते। वैसे ही इसकी रेटिंग पहले 4.5 से ज़्यादा थी, फिर 4.3 हुई, फिर 4 हुई। अभी इसकी रेटिंग मेरे ख्याल 3 के पास है, कुछ 3 कुछ करके। तो ये दी होली कुरान ऐप है।
ठीक है जनाब, इसको आप इंस्टॉल भी करें, ये बिल्कुल यही नाम लिख के सर्च करेंगे, इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इसको 5 सितारे दें और उसमें अपनी राय भी दें, और साथ ये भी लिखें कि इन लोगों ने ये क्या हरकत की है कि जानबूझकर बगैर किसी वजह के झूठे इल्ज़ाम लगाकर इसकी रेटिंग कम करने की कोशिश की है। वो करते कुछ नहीं है, मुझे जहाँ तक इल्म है वो इसको डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं ये जो मजहबी इंतहा पसंद है इनकी सोच किस तरह की है, और इसने जो अहमदी मुसलमानों का अंदर नाम लिखा है उससे तो फिर उनको ज़्यादा हालात का पता चल जाएगा कि क्यों इसकी मुखालफत की जा रही है। एक बात तो हो गई ये देखें, मैं आपको नीचे भी दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं 5 जो है ना 6275 लोगों ने इसको 5 सितारे भी दिए हुए हैं और अच्छी इसको यानी कि इसके बारे में राय का इजहार भी किया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने किसी तरह इनको दर्द हुई और इन्होंने उसके खिलाफ शिकायत करनी शुरू की। 6275 ने 5 सितारे दिए हैं, और अब जो 1 सितारा देने वाले हैं उसका मतलब है कि वो कहते हैं कि हमें ये अच्छी नहीं लगी ऐप, और उसके बाद उसके बारे में गलत सलत जो है वो कमेंट करते हैं। वो कमेंटों का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ आप जब वो देते हैं इसको 1 स्टार देते हैं तो वो खुद ब खुद उसकी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से रेटिंग जो है वो बनती है। तो वो देखें 4.3 से ये खाली 3 पे आ गई हुई है अब। ठीक है जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी अहमदी भाई इसको देखें, इसको शेयर करें और इसकी रेटिंग जो है वो ऊपर लाएँ। उससे वैसे कोई ऐसा ख़ास इस पर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सिर्फ एक मोहब्बत का इजहार है, इन लोगों के झूठ को वाजे करना है। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि बल्कि ये पड़ी हुई है, इसको डाउनलोड करके अपने दोस्तों को दिखाएं जो गैर अहमदी हैं कि ये तुम्हारे लोग इस पे झूठ बोल रहे हैं, ऐप पड़ी हुई है, इसको डाउनलोड करें। खुद जो भी कोई गैर अहमदी भाई सुन भी रहा है वो इसको डाउनलोड करे, खुद इन ऐप बनाने वालों से रब्ता करें, किसी से पूछें कि कौन सी वो आयत है जिसको निकाला गया है। इसने वाज़े तौर पर अपनी वीडियो में कहा है कि आयात निकाली गई है या किसी अल्फाज को तब्दील किया गया है। अगर तर्जमे की बात करते हैं तो वो तो सबका तर्जमा अलग अलग है, हर कोई अपने कीदे के मुताबिक तर्जमा करता है, और हम जो तर्जमा करते हैं हम उस पर कायम हैं और उसकी दलील और उसका सबूत देने के लिए तैयार हैं। ये वीडियो बनाने वाला जब भी हमसे चाहे मुनाजरा करके देख ले। बहरहाल 13,000 लोगों ने, लेकिन इसका फ़ायदा भी हुआ है कि ये जो 6,000 बंदा ये ऐप देख के गया है, इसमें से 600 बंदा भी अगर इसको डाउनलोड करके देख ले कि इसमें क्या लिखा हुआ है और क्या इसमें कोई तब्दीली की गई है, या उनसे ये सवाल पूछे, तो हमारा 6,000 लोगों तक पैगाम सिर्फ इनकी वजह से पहुंचा है। बहरहाल अल्लाह ताला के अपने तरीके हैं काम करने के। ये देखें, ये इस बंदे ने लिखा है मोहम्मद एहतशाम ने कि प्लीज़ डू नॉट डाउनलोड दिस ऐप इफ़ यू बिलीव दैट मोहम्मद इज फैमिली इज़ द लास्ट प्रॉफिट वगैरह वगैरह। बहरहाल 1292 बंदों ने इसको लाइक किया है। प्लीज़ डू नॉट डाउनलोड दिस ऐप 4000 बंदों ने इसको लाइक किया है। ये पता है कब के कमेंट हैं? ये जुलाई 2018 का कमेंट है, ये देखें, और 1 स्टार इसने दिया हुआ है। और ये जुलाई 29 का कमेंट है, 1 स्टार इसने दे के उसको नेगेटिव किया हुआ है, रेट उसको दिया हुआ है। इसी तरह ये सारे जो हैं वो कर रहे हैं। ये नीचे इसकी कुछ तफसील लिखी है, करंट वर्जन 2 है, 1 लाख के करीब इसकी इंस्टॉलेशंस हैं, 100,000 इसकी इंस्टॉलेशंस हैं। ये इंशाल्लाह डाउन नहीं होगी। रिक्वायर्ड एंड्रॉयड 1.6 तक ये इंस्टॉल हो जाता है, और साइज़ इसका है 40 MB। और अल इस्लाम यानी कि जो ऑफिशियल हमारी वेबसाइट है उन्होंने कहीं ये अपलोड किया है। अब ये तो हो गया इसका मुख्तसर तारुफ। अब जो इसके अंदर मौजूद है ये क्या है? ये असल में एक PDF फाइल है जो कुरान करीम का, जिसमें टेक्स्ट। PDF फाइल असल में क्या होती है? वो इमेजेस पे मुश्तमिल होती है, यानी वो तस्वीरें होती हैं जिनको आपस में जोड़ दिया जाता है, फिर उनके सफ़ा नंबर वगैरह बन जाते हैं और आसानी से वो स्क्रॉल की जा सकती है। इसके अंदर, ये ऐप के अंदर और कुछ नहीं है। मैं खुद अल्लाह के फजल से प्रोग्रामिंग जानता हूँ, और इसके अंदर एक PDF फाइल है। वो PDF फाइल भी मैंने ढूंढ ली हुई है, वो भी मेरे पास पड़ी है। आप खुद ऐप डाउनलोड करके उसमें चेक भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों को जो गैर अहमदी, अगर गैर अहमदी कोई देख रहे हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसका लिंक भी दे दूँ, उससे वैसे आवाज़ थोड़ी गायब हो जाती है। बहरहाल वो लिंक बाद में मैं आपको सारे दे दूँगा। तो अभी हुआ क्या है कि ये वो है जनाब कुरान करीम का नुस्खा जो इसके अंदर पड़ा है। ये है, मैंने जो आप अगर मेरी वीडियोस देखते रहते हैं तो ahmadimuslim.de के नाम से एक वेबसाइट बनाई हुई है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के हवाला जात, असल किताबों के स्कैन, मुख्तलिफ एतराज़ात के जवाबात वगैरह, मुख्तलिफ किताबें गैर अहमदियों की रखी हुई हैं। इसको भी ज़रूर देखें, शेयर करें। इसके ऊपर ये मैंने रिसेंटली अपलोड किया है, ये तर्जमा ढूंढ कर। ये मौलवी शेर अली साहिब हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं। इन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये तर्जमा किया था, और ये तर्जमा
PDF की सूरत में यहाँ से आपको मिल सकता है। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, सारा चेक कर सकते हैं। ये सारी तफसील इसके पीछे लिखी हुई है। 2004 में ये इस्लाम इंटरनेशनल पब्लिकेशन लिमिटेड से ये शाये किया गया था। यही वो नुस्खा है जो इस ऐप के अंदर मौजूद है। ये वही नुस्खा 100% वही नुस्खा है और वही तर्जमा है, वही आयात हैं। सिर्फ इसी PDF फाइल को एक ऐप जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, इसमें हर आयत, हर लफ्ज़, हर चीज़ अल्लाह के फजल से चेक करके अपलोड की गई है और आप भी चेक कर सकते हैं। इसमें बड़ा कोई एतराज़ करे तो उसका एतराज़ यही हो सकता है कि जनाब इसमें से वो ख़ातमुन नबीन वाली आयत निकाल दी गई है। तो वो सूरत अहज़ाब की आयत है, आयत नंबर 40 है, सूरत अहज़ाब आयत नंबर 33 है। तो वो आप चेक कर सकते हैं, वो इसके अंदर मौजूद है और उसका तर्जमा जो है ख़ातमुन नबीन का इसके अंदर किया गया है। सील ऑफ प्रॉफिट्स अंग्रेज़ी ज़ुबान में तर्जमा है और ये बेशुमार गैर अहमदियों ने यही तर्जमा किया गया है। उसकी आगे तफासील में अगर हमारे इख्तलाफात हों तो वो अलग बात है, लेकिन वो तर्जमा जो है वही तर्जमा 100% गैर अहमदियों ने भी किया हुआ है, बल्कि ये खुद मानते हैं कि हाँ उसका मतलब यही है, लेकिन उसकी आगे तफसील और मुराद और उसकी वजाहतों में जो इख्तलाफात हैं वो अलग एक कहानी है। तो ये वो PDF का नुस्खा है, ये आप देख सकते हैं, बड़ा आसान है। ये जमात अहमदिया की वेबसाइट पर भी पड़ा हुआ है और ये अगर h.ahmadimuslim.de पर आप जाएंगे, उसका लिंक बाद में मैं आपको दे देता हूं, तो आपको ये नुस्खा आसानी से वहां से मिल जाएगा। आप ऐप को डाउनलोड करके इस नुस्खे को आपस में आसानी से चेक कर सकते हैं। बेशक आप मोबाइल पर चेक कर लें या आप कंप्यूटर पर चेक कर लें, दोनों जगह पर आपको आसानी से ये मिल जाएगा। उसके बाद कल जब खाक सर को पता चला कि ये इसको डाउन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने खुद ऐप को पहले भी इंस्टॉल किया हुआ था, कल भी इंस्टॉल किया, तो मैंने देखा कि उसमें जो सफ़हात हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, वो कोई इतने साफ नज़र नहीं आते, स्क्रॉल ज़रा मुश्किल से हो रहा था। तो खाक सर ने दोबारा वही नुस्खा जो है वो एक ऐप की सूरत में बनाकर प्ले स्टोर में अपलोड कर दिया है, ताकि अगर इसको कुछ करवाएं, वैसे मुझे 100% उम्मीद है कि वो डाउन नहीं इसको करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन ये वही है, इसको एक बेहतर अंदाज में दोबारा अपलोड कर दिया है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर माइंड रोस्टर मीर लिखेंगे तो आपको ये 3 ऐप्स अभी तक खाक सर ने बनाकर अपलोड की हैं। ये ahmadimuslim.de वेबसाइट है जिसको ऐप की शक्ल में बदल दिया गया है और ये मकतबा अहमदिया है, बहुत मुफीद ऐप है। इसके अंदर जमात अहमदिया की अक्सर किताबें सर्चेबल फॉर्मेट में, कॉपी पेस्ट करने के फॉर्मेट में पड़ी हुई हैं, इसको भी आप ज़रूर चेक करें। और ये ahmadimuslim.de जो है ये एक पूरी वेबसाइट है, ये इंटरनेट के बगैर नहीं चलती, ये इंटरनेट से डाउनलोड होता है लेकिन इंटरनेट के बगैर चल जाता है मकतबा अहमदिया। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वही ऐप जो है बिल्कुल उसी नाम से, उसका ग्रीन था लोगो, मैंने इसको रेड कर दिया है ताकि थोड़ा फ़र्क पता चले। तो इसको वर्जन 2 के नाम से मैंने देकर तो इसको मैंने दोबारा अपलोड किया है, ये थोड़ा सा बेहतर है उससे। ये देखें 5 यूज़र इसको अभी तक अपलोड कर चुके, डाउनलोड करके इसको 5 रेटिंग दे चुके हैं। रेटिंग ये जितनी मर्जी देते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम जितने भी ये डाउनलोड इसको ख़त्म करवाएंगे हम इसका कुछ ना कुछ इलाज निकाल लेंगे। लेकिन ये देखें ये वही नुस्खा है, होली कुरान अरेबिक इंग्लिश, ये बिल्कुल 100% वही चीज़ है, यानी कि उसी ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये वही चीज़ है। और इसमें वो जो है खाक सर ने, ये आप देख सकते हैं कुरान मजीद का वही नुस्खा है, PDF फाइल है। मैं मज़ीद इंशाल्लाह जो है वो सॉफ्टवेयर वगैरह या एप्लीकेशंस बनाऊंगा जो मुफीद होंगी तबलीग के सिलसिले में या वैसे इस्तेमाल करने के सिलसिले में। ये उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स खाक सर ने लगाए हैं। इसमें ये भी किया गया है कि उन 2 जगहों पर ये देखें, अब ये ही वो आयत है, ये सफ़ा नंबर इसका नीचे मुझे अभी साफ नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें ये मा काना मोहम्मद अबाहदिम रिजालिकुम वाली आयत है। ये सूरत बकरा पारा नंबर 22, सूरत अल अहज़ाब पारा नंबर 22 है, चैप्टर 33 नंबर इसका सूरत नंबर है। ये देख लें, इसमें ये सफ़ा नंबर आपको नीचे से मिल जाएगा अगर आप ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। तो ये वो आयत इसके अंदर मौजूद है, ये वही 100% नुस्खा है। इसका सफ़ा नंबर देकर अगर आप उसमें खोलेंगे तो आपको 100% ये आयत उसमें मिल जाएगी। ये वही PDF है और उसके अंदर से ही ये चेक करके तो निकाली गई है और ये इंशाल्लाह रिक्वायर्ड। बहरहाल ये आप देख सकते हैं, ये भी इंशाल्लाह इसको शेयर वगैरह करते रहेंगे और मज़ीद इसको बेहतर बनाएंगे। उसमें थोड़ा सा मुझे उसका ओवरव्यू अजीब सा लगा था, तो मैंने कहा अगर दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको थोड़ी बेहतर चीज़ दी जाए। और इंशाल्लाह कुरान मजीद का सर्चेबल और शेयर करने वाला, जिस तरह इस्लाम 360 वगैरह का सॉफ्टवेयर है, उस तरह की भी एप्लीकेशन बनाकर इंशाल्लाह जल्द ही शेयर की जाएगी। और इसके अलावा
ये दो ऐप्स हैं, ये खाकसार ये मकतबा अहमदिया मुस्लिमा है, ये पूरे का पूरा जो है वो सर्चेबल है और इसके अंदर भी कुरान करीम मौजूद है, ठीक है, और अहादीस की सही मुस्लिम और सही बुखारी भी मौजूद है। इसी तरह वो वाली जो ऐप आपको दिखाई गई है उसमें अब ये भी डाल दिया गया है कि अल इस्लाम MTA इंटरनेशनल जो हमारी दो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, और ये दो खाकसार की वेबसाइट्स हैं जो खाकसार ने बनाई हुई है, ahmadimuslim.da जिसमें ज़्यादातर डाटा यूनिकोड की शक्ल में है, और h.ahmadimuslim.da जिसके अंदर जो है वो असल किताबों के स्कैन, हवाला जात, मुखालफिन के एतराज़ात के जवाबात और मुखालफिन की और जमात अहमदिया के मुख्तलिफ कुतुब और हासिल मुतालिया बहुत सारी किताबों का मौजूद है। इसमें मज़ीद एडिशन साथ साथ होती रहती हैं, तो ये भी डाउनलोड करें, इसको इस्तेमाल करें। ये खाकसार के सारे कॉन्टैक्ट जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। अगर किसी किस्म का सवाल हो, कोई रब्ता आपने करना हो, तो ये इसके अंदर तारुफ के अंदर मौजूद हैं और ये इसको भी इस्तेमाल करें। और ये ahmadimuslim.da जो है ये ahmadimuslim.da वेबसाइट को ही उसके अंदर डाल दिया गया है, जो है ना एप्लीकेशन बनाकर प्ले स्टोर के अंदर, ताकि आप उसको जो है वो आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो ये है इसका मुख्तसर तारुफ। अब उसमें चूंकि उसने कोई ख़ास ऐसा कोई एतराज़ नहीं किया कि जिसको खोल कर तो उसको दिखाया जाए कि ये देखें जी यहाँ इसने एतराज़ किया था और इसका ये जवाब है तो इसका यही हम बेहतरीन जवाब समझते हैं कि आपको ये एप्लीकेशन आपके पास मौजूद है, इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। इसकी जो असल PDF है वो खाकसार ने आपको दिखा दी है, इसका लिंक जो है वो मैं अभी नीचे शेयर कर देता हूँ कि ये वो PDF है जो उसके अंदर मौजूद है। 100% इसमें कुरान करीम वही है जो आम गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाले भी इस्तेमाल करते हैं, और अंग्रेज़ी तर्जमा भी जो इन्होंने एतराज़ किया है कि ख़त्म नबूवत का या ख़ातम नबीन का को मुख्तलिफ किया गया है, वो भी गलत बात इन्होंने की है, वो सील ऑफ प्रॉफिट्स किया गया है। बाकी अकायद जो हैं उस पर लंबी बहसें हैं, वो जिसने करना हो, जिसको शौक़ हो, वो आके हमसे कर सकता है। तो बहरहाल अभी हम इस प्रोग्राम को यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर मैं देखता हूँ किसी दोस्त ने कोई बात की हो, कोई सवाल पूछा हो, तो उस पर हम कुछ कमेंट करके इस वीडियो को, चूँकि आधा घंटा हो चुका है, तो स्टे ब्लेस्ड, माशाल्लाह, मे यू लिव लॉन्ग ब्रदर। और ये दोस्त जो हैं वो बस इसकी सराह रहे हैं कि जो हमने ये काम किया है या हम आपके सामने ये हक़ाइक़ पेश कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी है तारुफ इनके लिए। तो इंशाल्लाह मज़ीद ऐप्स आपके सामने पेश की जाएंगी। हम इंशाल्लाह प्ले स्टोर को भर देंगे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की रूहानी ख़ज़ाइन की हर किताब। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अलग अलग जो 85 के करीब किताबें हैं उनको, हर किताब को अलग अलग सर्चेबल फॉर्मेट में प्ले स्टोर पर डाला जाए। और इसी तरह कुरान करीम के तर्जमे जो सारी दुनिया के 2.5 अरब मुसलमानों से ज़्यादा सिर्फ जमात अहमदिया ने कुरान करीम के तर्जमा जात किए हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि सारे के सारे तर्जमे PDF की शक्ल में प्ले स्टोर पर डाले जाएं। अगर सर्चेबल फॉर्म में मुझे मिल जाएं तो मैं वो भी इंशाल्लाह डाल दूंगा, लेकिन PDF की शक्ल में मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा जमात अहमदिया के तर्जमे दुनिया की बेशुमार ज़ुबानों में, तमाम मशहूर ज़ुबानों में और बेशुमार गैर मशहूर ज़ुबानों में जमात अहमदिया ने किए हुए हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि नेकियों में आगे बढ़ो। इन मौलवियों को और मौलवी ज़दा अवाम को ये तो तौफीक नहीं है कि ये 2.5 अरब मिलकर हमसे ज़्यादा तर्जमे कर लें और हमसे नेकियों में आगे बढ़ें। हाँ, इनको शौक़ है कि ये जो है वो अहमदी मुसलमानों ने जो काम किया हुआ है उनकी टांगें खींचें या उनके बारे में झूठा प्रोपेगेंडा करें ताकि लोग जो है वो हक से दूर रहें। लेकिन हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनके इस झूठ को बेनकाब करते रहें और अवाम के सामने हक़ाइक़ को पेश करते रहें। और अभी ये देखें, ये जमात की वेबसाइट पर alislam.org लिख कर आगे कुरान का एक सेक्शन है, उसमें जमात अहमदिया ने मुख्तलिफ कुरान मजीद के नुस्खे रखे हुए हैं और बहुत सारा मवाद है कुरान करीम के मुतल्लिक़ पड़ा हुआ। यहाँ भी जाकर हमारे गैर अहमदी दोस्त भी और अहमदी मुसलमान भी इसको शेयर करें और गैर अहमदी दोस्त भी इसको देख कर इससे आप पहचान सकते हैं कि झूठा कौन है। ये देखें, इंग्लिश में तर्जमा है, फ्रेंच में है, जर्मन में है, स्पेनिश में है, बेशुमार ज़ुबानों में है, मैं आप गिनवा नहीं सकता इतनी ज़्यादा ज़ुबानों में है। मज़ीद इंशाल्लाह जो तफासील हैं ये देखें, यहाँ मोबाइल ऐप पे आप क्लिक करें तो ये मोबाइल ऐप सारी आपके सामने आ जाएंगी जो जमात के ऑफिशियल तौर पर बनी हुई है। और ये वो वाली ऐप है जिसका अभी हम तज़किरा कर रहे हैं। फिर आस्क अहमदिया है, द 10 कमेंडमेंट्स 10 कंडीशंस है, मोबाइल फ्राइडे सरमन्स का है, मोहम्मद फैक्ट चेक है, दी होली कुरान ट्रांसलेटर शॉर्ट कमेंट्री है और खलीफा उल इस्लाम अल कुरान। ये देखिए, ये कुरान का एक नुस्खा है जो कनाडा में दोस्त हैं उन्होंने बनाया हुआ है। बहरहाल इंग्लिश उर्दू में तर्जमा है, हज़रत खलीफा सानी का तर्जमा भी इसमें मौजूद है, ये भी आप डाउनलोड कर लें। इंशाल्लाह मज़ीद भी आपके सामने ऐप्स भी पेश की जाएंगी। ये नज़म्स की ऐप है, ये वीकली बदर है। आज के इस्लाम में बहुत सारे सवालों के अंग्रेज़ी में जवाब दिए गए हैं। इस्लाम पर एतराज़ात, अहमदी मुसलमानों पर एतराज़ात, अल फजल है, MTA 3 अल अरबिया है, मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया है, नॉर्मल
और अहमदिया इस्लाम न्यूज़ है। इसके अलावा बेशुमार ऐप्स हैं। बहरहाल काफ़ी हो गया है तारुफ, आधे घंटे की वीडियो तकरीबन हो गई है। तो हम गूगल प्ले पर इसका रेटिंग कम होने से क्या कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क ऐसा ख़ास नहीं पड़ता। ये कोई वजीहा सोनिया साहिबा हैं, ये पूछ रही हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर रेटिंग कम हो जाए। तो कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको प्ले स्टोर से ही गायब कर देंगे इस वजह से, क्योंकि वो समझते हैं ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। वहाँ अगर ज़्यादा आप पॉजिटिव रेटिंग देंगे तो वो रेटिंग आपको ज़्यादा नज़र आएगी, फिर ज़्यादा लोग उसको डाउनलोड करेंगे। या वो जो सर्च आप करते हैं उसके अंदर जाके होली कुरान लिख कर, तो वो फिर जो शुरू वाले जो 10 या 20 या 100 रिजल्ट्स हैं उसके अंदर आपकी आती है एप्लीकेशन, अगर आपकी रेटिंग ज़्यादा हो। अगर रेटिंग कम होती जाएगी या नेगेटिव उसके मिलते जाएंगे तो वो जो है आपका जो है ना वो कम फिर वो उस लिस्ट में नहीं आएगा। जब कोई सर्च करेगा तो वो उस लिस्ट में ज़रा नीचे चला जाएगा, यानी कि 1000वें नंबर पे चला जाएगा। ये इस तरह होता है, वैसे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बहरहाल दोस्त सारे जो हैं देख रहे हैं। बहरहाल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहे, ये यूट्यूब पर माइंड रोस्टर मीर के नाम से ही एक चैनल है, वो भी खाक सार ने बनाया हुआ है, उस पर भी ये वीडियो चल रही है और वहाँ भी रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर डाउनलोड करना चाहें इसको बेशक डाउनलोड करें। जहाँ भी आपको वो वीडियो नज़र आए जो कुरान करीम की इस एप्लीकेशन के बारे में बनाई गई है, इसको ज़रूर शेयर करें, वहाँ इसका लिंक बेशक शेयर कर दें। और या वीडियो को भी आप डाउनलोड करके अपने पेजेस हैं अगर आपके ग्रुप्स हैं उनमें आप उनमें डाउनलोड करके अपलोड करना चाहें, किसी तरह भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल करें, ताकि जो अहमदियत का हकीकी पैगाम है और उन मौलवियों के झूठ हैं वो सब लोगों के सामने पहुँचें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मज़ीद मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए ahmadimuslim.aa पेज की तरफ से खाकसार माइंड रोस्टर मीर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।